नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुँचा। हमारी संस्था फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म के नाम से काम करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश हो रही है कि देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके लिए क्या बेनिफिट, क्या लॉसेस हैं, इसके लिए हम 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर खड़े हैं दिल्ली के अंदर। आज हमारे साथ एडवोकेट श्री उमंग दांगी जी इस पर बताएंगे कि लॉ स्टूडेंट को कितना बेनिफिट्स है, जजेस के लिए, एडवोकेट्स के लिए, लिटिगेंट्स के लिए, जस्टिस के लिए, ऑल ओवर इसके अंदर क्या बेनिफिट और क्या लॉसेस हैं। इसके अंदर दोनों बातें बताएंगे इसके ऊपर। देखिए सर, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी पब्लिक फिगर है, कोई भी पब्लिक आदमी है जो पब्लिक के लिए काम करता है, उसके लिए ये चीज़ इंश्योर करनी बहुत ज़रूरी है कि वो आदमी या फिर वो कोई भी संस्था है वो लोगों की नज़रों में है। चाहे वो एक पियोन हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, कोई भी हो। अगर आप पब्लिक ओहदे पर बैठे हुए हैं तो ये इंश्योर होना चाहिए कि आपके ऊपर पब्लिक की नज़र है। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि आपके ऊपर पब्लिक का कंट्रोल है। लेकिन अगर हम देखते हैं जुडिशरी में या फिर हम देखते हैं लेजिस्लेटिव में, एक बार आपने चुन लिया, आपके ऊपर फिर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जनता के पास दो चीज़ों के मैं मानता हूँ, जुडिशरी को अगर कंट्रोल करना है तो आपके लिए ये बहुत इंश्योर करना ज़रूरी है कि सबसे नीचे से लेकर फ्रॉम द मुंसिफ कोर्ट टू द चीफ जस्टिस। देखो हाई कोर्ट्स में, कई हाई कोर्ट्स में आजकल हो रही है, जिसमें मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। सर कहने में रिकॉर्डिंग्स हो रही है, दो कारण से हो रही है। एक तो सर हो रही है वो वीसी के हिसाब से हो रही है, एक और सिक्योरिटी पर्पज से हो रही है। उसका एविडेंस का रोल नहीं है। अगर मान लीजिए वहाँ पे आपने कुछ कहा और जैसे उसको नोट डाउन नहीं किया तो आप उसका एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको, ना उसको एरर फ्री कर सकते हैं। अगर रिकॉर्डिंग होती है, डेटा आपके पास है तो उसको एरर फ्री कर सकते हैं। उसको आप बता सकते हैं कि उस दिन मैंने ये कहा था, आप उसको प्लीज़ ठीक कर दीजिए इसको आप। देखिए, ये कोर्ट के पास ना एक पावर होती है कि कोर्ट जिस चीज़ को चाहे उसको अपने एविडेंस से आउट कर सकता है। ये बहुत गलत पावर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हो रही है असलियत में उसको ऐसा का ऐसा ही रहने देना चाहिए, और ये हमारा लेजिस्लेटिव करेगा। इसके लिए देखो, सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे हाथ में क्या, सबसे ज़्यादा हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में लेजिस्लेटिव सबसे हाथ में है, क्योंकि हम वोट डालते हैं। वोट डालने के लिए अगर हम एक बार वोट डाल दी और वोट डालने के बाद हमारे पास पावर नहीं बची, तो वो सबसे बड़ी कमी मैं मानता हूँ। उसके लिए राइट टू रिकॉल का भी जो नियम है, जो अमेरिका में लागू है, अगर वो हमारे देश में भी लागू हो जाए तो, क्योंकि एक आम आदमी के हाथ में कुछ है तो वो सिर्फ उसका वोट है। और अगर मान लिया जजेस की बात करें या फिर जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करें, तो जो जुडिशरी इंडिया में अभी चल रही है, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश विंग। सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी, जैसी वो छोड़ के गई थी, आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा सिस्टम चालू है। अगर इसको चेंज करना है तो लेजिस्लेटिव से शुरुआत करके जुडिशरी तक आना होगा। और नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन की जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, मेरे ख्याल से वो एक बहुत गलत डिसीजन था, और उसके लिए सरकार को दोबारा कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी आपने जो भी कहा, इसके ऊपर कहना है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या कोर्ट्स के अंदर अगर रिकॉर्डिंग होती है इसको क्या क्या बेनिफिट होंगे, इस पर कुछ अपने विचार रखिए आप। हाँ जी, कोर्ट्स के अंदर अगर रिकॉर्डिंग होती है तो कोई भी लिटिगेंट है या फिर कोई भी एडवोकेट है, उसकी प्रेजेंस में या फिर उसकी एब्सेंस में जो कुछ भी हो रहा है वो उसको रेफ़र कर पाएगा। ये इस तरीके से है जैसे, मतलब अगर मेरे से रिलेटेड कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है तो आई शुड हैव ऑल द राइट टू सी कि क्या हुआ है, वहाँ पे क्या क्या सुनाई गई है। अभी देखिए, मान लिया कोर्ट में ऑर्डर शीट में जज साहब ने कुछ लिखवा दिया। अब हो सकता है कि कोर्ट में सिचुएशन कुछ और रही हो और ऑर्डर शीट में कुछ और लिखवाया गया हो, तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हर आदमी की जो भी उसकी प्रोसीडिंग हुई है उसको वीडियो रिकॉर्डिंग एज ए सर्टिफाइड कॉपी जिस तरीके से मिलती है, एज ए राइट उसको मिलनी चाहिए। दिस इज़ माई पॉइंट। धन्यवाद सर आपका, बहुत शुक्रिया आपका।